स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में अर्थात प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस के थ्योरी और उसके सॉल्यूशन की थ्योरी को समझा था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। कुछ हो सकता है कि इस लेक्चर में कुछ संगीत की आवाज़ आए, क्योंकि पास में फंक्शन चल रहा है, इसलिए आवाज़ आ सकती है। तो उस पर ध्यान ना देते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इस क्वेश्चन नंबर 4, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस सेक एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी tan एक्स है। इसका सॉल्यूशन ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि इस एक्सरसाइज 9.6 से एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आना कंपलसरी है। तो इस लेक्चर में ध्यान रखेंगे। और होमोजीनियस इक्वेशन से भी एक क्वेश्चन आता है और एक डिग्री और ऑर्डर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे और ये सिंपल भी है। तो आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस सेक एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू tan एक्स। ये आपको पहचानी होगी कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप की होती है। तो इससे इसकी कंपेयरिंग कर देते हैं हम लोग। अब P इज इक्वल टू सेक एक्स और Q इज इक्वल टू tan एक्स। P एंड Q इज द फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। x का फंक्शन भी हो सकता है और अचर राशि भी हो सकती है, कांस्टेंट। तो अब हम इसके सॉल्यूशन के लिए आई एफ समाकल गुणांक मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज शॉर्टकट टाइप आई एफ से डिनोट कर लेते हैं। तो इसे e टू द पावर पी डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर सेक एक्स डी एक्स। इसका सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स। तो इस टाइप से ये e और log ये कैंसिल हो जाते हैं और आई एफ ये आ जाता है सेक एक्स प्लस tan एक्स। अब हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं। द जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल इनटू आई एफ is equal to integration q into I of dx plus c by into e to the power p dx is equal to q। q means यहाँ से तो आई एफ का हम डायरेक्ट भी यहाँ पर मान रख सकते हैं। तो आई एफ का मान है सेक एक्स प्लस tan एक्स is equal to integration q means tan x into I f means है sec x, ये दिया हुआ है, प्लस tan x into dx प्लस c। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे sec x into tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स
इंटू डी एक्स प्लस सी। अब ये tan इसका तो समाकलन होता है, इसको अलग कर लेते हैं और इसका समाकलन हम लोग करेंगे। और इस tan x का समाकलन नहीं होता tan स्क्वायर का, तो इसे हम sec स्क्वायर x माइनस 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं डी एक्स प्लस सी इस टाइप से। और यहाँ बाई इंटू sec x प्लस tan x, ये इधर रहेगा ही इस टाइप से। अब हम यहाँ से समाकलन इसका भी फाइंड आउट होता है और इसका भी और 1 का भी x होता है, तो इस टाइप से हम इसका सॉल्यूशन ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिख लेंगे हम। चलिए पहले नोट कर लीजिए। और यहाँ से सॉल्यूशन इसका होगा यहाँ बाई इंटू sec x प्लस tan x इज इक्वल टू इस sec x इंटू tan x dx, इसका मान हो जाता है sec x और sec स्क्वायर का होता है tan x और -1 है, -1 का x प्लस सी। इस टाइप से ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। और इसे भाग देना चाहे तो sec x प्लस tan x से हम इसे भाग भी दे सकते हैं, तो इतना नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि लिखा है cos स्क्वायर x डी डी एक्स ऑफ y प्लस y इज इक्वल टू tan x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जब ही सत्य है जब x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी और 0 के बराबर π/2 से स्मॉल है, छोटी है, तभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन सत्य है। तो आइए इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम इसे डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप में लिख लेते हैं। री रिटेन एज द डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इसे हम cos स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो cos स्क्वायर से डिवाइड करने पर तो ये यहाँ 1/cos स्क्वायर x इंटू वाई इज इक्वल टू tan x अपॉन cos स्क्वायर x, ये हो जाता है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस sec स्क्वायर x इंटू वाई इज इक्वल टू tan x इंटू sec स्क्वायर x। इस टाइप से अब हम इसे कंपेयरिंग कर लेते हैं इसकी इस डिफरेंशियल इक्वेशन से जो लीनियर इक्वेशन है। तो इसे कंपेयरिंग इस टाइप से P इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, Q इज इक्वल टू tan x इंटू sec स्क्वायर x। अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। आई एफ इज इक्वल टू ई टू दी पावर पी डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर sec स्क्वायर x डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन tan x होगा, क्योंकि इसका समा अवकलन ये tan x का अवकलन है sec स्क्वायर x, तो इसका समाकलन tan x होगा। तो e की पावर यहाँ tan x, इस टाइप से ये आई एफ हो गया। अब द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन इज जनरल सॉल्यूशन इज बाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो बाई इंटू आई एफ का मान आया है ई टू दी पावर tan x
इज इक्वल टू क्यू, क्यू मीन्स है tan x sec स्क्वायर एक्स और आई एफ का मान है e टू दी पावर tan x dx प्लस सी। तो इस टाइप से अब आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहाँ से पुट कर लेते हैं या मान लेते हैं tan x इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं sec स्क्वायर एक्स का dx इज इक्वल टू dt आ जाता है। अब यहाँ से बाई इंटू ई टू दी पावर tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इस tan x का मान t और sec स्क्वायर एक्स और dx दोनों को मिलाकर dt हो जाता है। अब ये बचा तो e की पावर tan x का मान t है dt प्लस सी। अब ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन, तो इसे फर्स्ट मानते हैं, इसे सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन t का t के सापेक्ष अवकलन 1 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t dt प्लस सी। तो t e की पावर t माइनस e की पावर t का समाकलन e की पावर t प्लस सी बाई इंटू ई टू दी पावर tan x। अब हम t की वैल्यू रख लेते हैं, ये tan x दिया है तो यहाँ से tan x इंटू ई की पावर tan x माइनस ई की पावर tan x प्लस ई और बाई ई टू दी पावर tan x। हम यहाँ से डिवाइड करना चाहें तो ई की पावर tan x से डिवाइड कर सकते हैं, तब तक इतना नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया होगा तब। अब e की पावर tan x से हम डिवाइड कर देंगे, e की पावर tan x यहाँ लिख देंगे डिवाइडेड बाई e की पावर tan x ऑन बोथ साइड्स बाई e की पावर tan x से कैंसिल हो गया, यहाँ tan x आया, e की पावर tan x कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो गया 1 अपॉन सी e की पावर tan x। अब यहाँ बाई इज इक्वल टू tan x माइनस 1 प्लस सी e की पावर माइनस tan x हो जाएगा। तो इस टाइप से ये हमारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी x से डिवाइड करेंगे तो x से भाग देने पर या डिवाइडेड बाई x तो यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स log एक्स। यहाँ से हमने एक्स से डिवाइड करा तो बटे में एक्स आएगा, एक्स से स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी हम डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से कंपेयरिंग कर देंगे। तो यहाँ p इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स, q इज इक्वल टू एक्स log एक्स। अब यहाँ से आई ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर p dx इज इक्वल टू e टू दी पावर 2 अपॉन एक्स dx और इसका इंटीग्रेशन
इसे हम लिख देंगे 2 बाहर इंटीग्रेशन 1/x dx, तो ये हो जाएगा e⁻² log x। अब ये यहाँ से e⁻log x² मीन्स x² ये हो जाता है। तो इस टाइप से x² आ गया IF H = x², ये यहाँ से। अब जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और जनरल सॉल्यूशन इज y into IF is equal to integration q into IF dx plus c। y into x² is equal to q मीन्स है x log x, IF मीन्स है x² dx प्लस c। तो यहाँ इसमें और इसमें ये x³ log x हो जाता है। अब ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स फार्मूला अप्लाई होगा, log को फर्स्ट और x³ को सेकंड मान लेते हैं। तो इसे नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x⁴/4 x⁴ n वाला सूत्र लग जाएगा, x⁴n + 1/n+1, तो 3+1/3+1 4/4 आ गया x की पावर में। और ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट log x का अवकलन 1/x, और इसका इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड प्लस c। तो ये इससे घात कैंसिल हो गई, यहाँ 3 आ गया, 1/4 बाहर निकाल देंगे, और यहाँ x⁴ dx प्लस c, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴/4 प्लस c। इस टाइप से ये 1/4 log x, और यहाँ x⁴ पहले लिख लेते हैं, यहाँ भी 1/4 x⁴ log x, और ये बन जाएगा 1/16 x⁴ प्लस c 1/4 x⁴ log x बाई इंटू x²। अब हम इसे x² से डिवाइड कर देंगे और यहाँ एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये एलसीएम हो गया यहाँ 16, और ये यहाँ 4x⁴ log x माइनस x⁴ प्लस c x²। अब यहाँ से हम x² से डिवाइड कर देंगे, x² से डिवाइड करने पर मीन्स भाग देने पर y इज इक्वल टू, यहाँ से x² कॉमन लेकर हम भाग लगा लेंगे, चाहे तो यहाँ 4 कॉमन ले लें x⁴, यहाँ log x माइनस 1 x² इंटू 16 प्लस c x²। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पावर आ जाएगी, ये y इज इक्वल टू 1/16, और यहाँ x² 4 log x माइनस 1 प्लस c x²। ये सॉल्यूशन हो गया, नोट कर लीजिएगा।
ये क्वेश्चन नंबर है 7th। तो इसमें हम x log x से इसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ डिवाइडेड बाई x log x यहाँ से, तो ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा, प्लस 1/x log x आ जाएगा इनटू बाई इज इक्वल टू 2 log x अपॉन x, और ये x log x से डिवाइड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 2/x² आ जाएगा, प्लस 1/x log x इंटू बाई और डी डी एक्स ऑफ बाई हो जाएगा यहाँ से। अब हम इसकी कंपेयरिंग कर लेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तब इसे हम कंपेयरिंग करने पर ये आप कंपेयरिंग करेंगे तो p इज इक्वल टू हो जाता है 1/x log x एंड q इज इक्वल टू हो जाता है 2/x²। अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर p dx। तो ये होता है e टू दी पावर इंटीग्रेशन 1/x log x इंटू dx। अब इसे हम और इसे सुटेबल बना लेते हैं तो 1/log x इंटू 1/x dx और पुट कर लेते हैं यहाँ से log x इज इक्वल टू t, और इसका डिफरेंशिएट हो जाता है 1/x, डिफरेंशिएट लिख देंगे। तो पहले इतना नोट कर लीजिएगा यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पुट करते हैं, पुट log x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट कर लेते हैं 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ से इसके स्थान पर हम dt, इसकी जगह पर t, तो ये हो जाएगा i ऑफ इज इक्वल टू e टू दी पावर इंटीग्रेशन 1/t dt, और ये log t बनता है e की पावर log t, और log t का मान रख लेंगे। तो पहले चाहे तो हम इसका सॉल्यूशन e से log कैंसिल हो जाएगा, ये मान आता है t, और t का मान हमने माना था अभी आपसे log x, तो t का मान हो जाएगा ये log x, तो i f हो गया है log x। अब हम लोग जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। आई एफ फाइंड आउट कर लिया, इतना नोट कर लीजिएगा आप। अब हम लोग जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन equation is by into I of is equal to integration q into I of into dx प्लस c। अब आई एफ की वैल्यू रखेंगे log x इज इक्वल टू q मीन्स 2/x², आई एफ मीन्स log x dx प्लस c। अब इसका हम समाकलन करेंगे, समाकलन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। तो ये 2 बाहर, और यहाँ से x टू दी पावर -2 और log x, तो log x को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसे सेकेंड आइलेट के स्थान के सूत्र के प्रयोग से, इलेट ILATE इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो इसे फर्स्ट मानते हैं, अन्यथा
log है तो log वाले को फर्स्ट से इसको सेकंड, तो इस टाइप से log x को फर्स्ट माना है। तो यहां से हम सूत्र लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट मीन्स डी डी एक्स ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एस टू द पावर माइनस 2 dx, और इसका हमें इसका dx प्लस c, तो इस टाइप से हम इसमें सूत्र लगा लेते हैं और यहां से ये बन जाता है 2 log x, इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन इसका log x का 1 अपॉन x, और यहाँ इसका समाकलन माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 dx प्लस c। अब यहाँ से ये हम और सॉल्व कर लेते हैं, log x टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, यहाँ माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 dx प्लस c, 2 यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस 1 अपॉन x log x, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा dx प्लस c। यहाँ से अब हम माइनस 2 अपॉन x log x प्लस 2 और इसका समाकलन हो जाएगा x घात माइनस 2 dx प्लस c। अभी समाकलन इसका नहीं किया, अब समाकलन कर लेते हैं, तो जे आ गया बाई इंटू log x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन x इंटू log x प्लस 2 x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, तो बाई इंटू log x माइनस 2 अपॉन x और इज इक्वल टू है log x, ये माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस 2 अपॉन x प्लस c। इस टाइप से हमारा ये सॉल्यूशन हो गया, और हम चाहे तो इसे log x से डिवाइड कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा यर्थ है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के लगाए उनमें सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन ये क्वेश्चन और ही अधिक महत्वपूर्ण है और इम्पॉर्टेंट है। और लीनियर इक्वेशन को आप जो है हल करेंगे तो प्रारंभ से लेकर के सारे टाइप्स को एक बार लगाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट फंक्शन में था डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यदि उसमें नहीं कन्वर्ट होता है तो वेरिएबल सेपरेबल को मेथड को लगाएंगे। उसके बाद नहीं तो होमोजेनियस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, कन्वर्ट नहीं होगा तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, यदि डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है तो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें डी वाई लिखा है, डी एक्स लिखा है, यहाँ भी डी एक्स लिखा है, तो हम इसे डी डी एक्स ऑफ वाई के रूप में लिखेंगे। तो डी एक्स से पहले हम डिवाइड करेंगे, तो आइए डी एक्स से डिवाइड करते हैं। तो डी एक्स से डिवाइड करने पर ये हमारा बन जाता है डी डी एक्स ऑफ वाई बन जाता है, प्लस यहाँ डी एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी डी एक्स कैंसिल हो जाएगा जब हम भाग देंगे। अब हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, इसे भाग देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई
और ये आ जाएगा cot x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये हमारा कन्वर्ट हो गया है डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू में ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। अब हम इसे कंपेयरिंग कर लेंगे लीनियर इक्वेशन से, तो हम p की वैल्यू निकालेंगे 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है बच्चों। q इज इक्वल टू cot x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब हम बच्चों IF निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसे समाकल गुणांक कहते हैं, और ये होता है e टू दी पावर p dx। अब हम p की वैल्यू इसमें रख लेंगे 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब चाहे तो हम पुट कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका अवकलन ऊपर न्यूमरेटर में दिया हुआ है। इसको t और ये इसे डिफरेंशिएट मान लेते हैं, तो डिफरेंशिएट में 1 का 0 हो जाता है, ये 2x हो जाएगा और x का dx इज इक्वल टू dt बन जाता है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर 2x dx का मान dt और ये e टू दी पावर 1 अपान t dt लिख लेते हैं, और ये e टू दी पावर log t बनता है, और इसे log कैंसिल हो जाएगा, ये t आ जाएगा, t की वैल्यू होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस टाइप से ये हमने IF निकाल लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। अब हम जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इसका। तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी हुई है इसका सॉल्यूशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल अथवा द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हम ऐसे हिंदी में कंबाइंड लिख सकते हैं, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन y इंटू IF, और चाहे तो इसको हटा दें, इस टाइप से हम लिख सकते हैं द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c, इस टाइप से। तो y इंटू IF का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q का मान है cot x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और IF का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। तो ये इससे कट जाएगा और ये cot x dx प्लस c आ गया, और cot x का समाकलन हम लोग जानते हैं कि log sin x होता है, तो यहाँ log sin x लिख देते हैं, और ये y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। बहुत करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर कंप्लीट किया है अर्थ। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि वह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोर्ड के एग्जाम में 8 नंबर में ये पूछा भी जाता है या 5th नंबर में। तो इसे नोट कर लीजिए, और तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो।